हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं लॉगरिथम का पार्ट नंबर 22। ठीक है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम लोग लॉगरिथम में। आज हम लोग कुछ सिंपल से टेक्निक्स जानेंगे, दो टेक्निक के बारे में जानेंगे। ठीक है, एंड एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे प्रीवियस प्रॉपर्टीज के ऊपर है। ओके, चलिए। तो पार्ट 22 है ना। तो जैसे पहला लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक्स बता रहा हूं आपको कि अगर लॉग कांस्टेंट हो यहाँ पे और यहाँ पे भी अगर एक कांस्टेंट हो तो ना आप कोशिश करो कि ये दोनों कांस्टेंट मतलब थोड़ा रिलेटिव्स हो जाए, यानी एक दूसरे से कहीं ना कहीं पे कनेक्ट हो जाए, और कनेक्ट होते भी हैं। मतलब अभी स्कूल के एग्जाम्स, स्कूल लेवल के एग्जाम में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, टाइम बाउंड एग्जाम होता है। मतलब टाइम बाउंड तो स्कूल वाला भी होता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज लाइक वेरी फास्ट पेस। तो वहां पे कुछ ना कुछ एक ट्रिक खेलने वाला लॉजिक आपको रहेगा। तो जैसे कि मतलब ऐसा चीज हो सकता है कि लॉग बेस 18 है मान लो, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको √2 + √8। ठीक है, ऐसा है। तो आपको इनिशियली दिख रहा है अरे यार ये कैसे होगा, बट आप थोड़ा सा यहाँ पे खेलो, हाँ, क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा खेलो, ट्राई करो थोड़ा कि √2 और √8 को आप लिख सकते हो रूट के अंदर, मतलब रूट के अंदर 8 है ना, तो उसको 8 को आप लिख सकते हो 4 × 2। तो 4 तो बाहर आ जाएगा 2 बन के, तो हो जाएगा ये 2√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 18 3√2। ठीक है, और अगर आप 18 को थोड़ा सा ध्यान से देखो, 18 क्या है, 3√2 का स्क्वायर है, देखो, और यहां पे है 3√2। 18 तो लॉग 3√2 बेस 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3√2 का स्क्वायर आप करके देख लो, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 × 2 18। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको पता है हमको, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये वाला जो 2 है, ये सामने आ जाएगा 1/2 में, 1/2 लॉग 3√2 बेस में, और नंबर भी कौन सा है, 3√2 है, तो ये 1 हो जाएगा। लॉग 3√2 बेस 3√2 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हाफ। ठीक है, चलो और एक लॉजिक समझते हैं कि लॉग कांस्टेंट और बेस में भी अगर कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय, अगर लॉग कांस्टेंट और बेस में भी कांस्टेंट है, तो आप ट्राई करो कि इन दोनों कांस्टेंट को सेम करने का। क्या ट्राई करना है हमको, इन दोनों कांस्टेंट को सेम बनाने का ट्राई करना है। ठीक है, एंड होता भी है ज्यादातर टाइम। ठीक है, जैसे कि मान लो log 4 बेस 2 और log 9 बेस 4 है ना, log 9 बेस 4 सही है। ओके, जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में या लास्ट टू लास्ट सेशन में बताया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, log 9 बेस 4 को आई कैन राइट एज log 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो 2 के ऊपर स्क्वायर है, ये तो ये मतलब 2 के ऊपर जो ये 2 है, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, तो ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा 2/2 और log 3 बेस 2, तो ये तो वैसे भी कट जाएगा, आंसर इज log 3 बेस 2। तो यानी इसको अगर मैं ऐसे लिखता log 4 बेस 2 डिवाइडेड बाई log 3 बेस 2, तो फिर मेरा काम बन जाता, हो गया ना ऑलमोस्ट। ये अभी बेस चेंज थ्योरम अप्लाई करो और यू विल बी गेटिंग log 4 बेस 3, बस हो गया। बेस चेंज थ्योरम नहीं, मतलब बेस चेंज थ्योरम के साथ जो और एक था ना, जो सिमिलर ही था, और एक जो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। log 12 बेस 3 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 36 माइनस log 4 बेस 3 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 108 इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है। गॉट इट, इसको मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना, बेसिकली वी नीड टू प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव करना है। तो देखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग
है ना, log 12 बेस 3 और इनटू में अगर ये ऊपर चला जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर दोहरा देता हूँ तो क्या होगा 36 बेस 3, वो वाला बेस चेंज थ्योरम के साथ जो एक थ्योरम था, याद ही होगा आपको। ठीक है, अभी अभी हमने यूज़ किया उसका। ठीक है, अभी अभी नहीं यूज़ किया था। अच्छा, ये तो वो बेस चेंज थ्योरम था ना, ये तो वो बेस चेंज थ्योरम था, मैंने बोल दिया था बेस चेंज थ्योरम के साथ वाला बोल दिया था ना इसको, सॉरी गाइस। ओके, ये वाला है साथ वाला जो ऊपर पलटी मारता है ना, तो log 108 बेस 3। ओके, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग ना फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे log बेस 3 है, 12 को अगर मैं फैक्टर्स करूंगा तो क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 होगा, है ना, यही होगा। ओके, और log बेस 3 36 को अगर मैं फैक्टर्स करूंगा तो क्या होगा, 36 को फैक्टर करूंगा तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर होगा, माइनस log 3 इसका तो ये तो 2 स्क्वायर ही होगा, इंटू 108 मतलब कितना है 12 इंटू 9, और थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 9 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 मतलब 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। ओके, अभी देखो मैं थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, हाँ समझना, ये मल्टीप्लाई में है, लॉग के अंदर मल्टीप्लाई यानी प्लस में लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग लिखेंगे log बेस 3 और 2 का स्क्वायर प्लस log बेस 3 और 3। ठीक है, इस पे हम लोग लिखेंगे log बेस 3 और 2 का स्क्वायर प्लस log बेस 3 और 3 का स्क्वायर माइनस log, अच्छा ये तो हुई, ये तो बस वैसा ही हो गया ना, ये तो 2 log 3 आ जाएगा बेस 3 2 log बेस 3 2, और यहाँ पे log 3 और 3 का क्यूब प्लस log 3 2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या होगा ये देखो, ये 2 आगे आएगा, 2 log 2 बेस 3 प्लस ये 1 हो जाएगा, ये 2 आगे आएगा, 2 log 2 बेस 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 आगे आने के बाद log 3 बेस 3 1 होगा, माइनस 2 log 2 3। ठीक है, तो कैमरा के ऊपर चला गया क्या, चलो कोई नहीं, आप लोगों को दिख तो रहा होगा ना, दिख तो रहा होगा, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। और अच्छा ये तो माइनस में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, क्या होगा 3 सामने आएगा, log 3 बेस 3 1 प्लस 2 log 2 बेस 3। ठीक है, ओके, अब लेट log 2 बेस 3 इक्वल्स टू t, अगर इसको हम लोग t मान लें तो आगे हम लोग कैसे लिख पाएंगे, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, इसको कैसे लिख पाएंगे देखो, 2t प्लस 1 है ना, इसको मैंने t माना है ना, तो 2t प्लस 1 इंटू 2t प्लस 2 माइनस 2t इंटू, है ना, ये 2t है, 3 प्लस 2t है ना, ये t होगा, 3 प्लस 2t, इसका आंसर निकलेगा क्या, मुझे तो लग नहीं रहा है, कितना हो जाएगा ये 4t स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 4t, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से क्या होगा 2t प्लस 2 माइनस 6t माइनस 4t स्क्वायर, क्या क्या कैंसिल जाएगा देखो, 4t स्क्वायर कैंसिल चला गया, 6t और ये दोनों मिलके 6t, तो ये कैंसिल चला गया, आंसर इज 2। ठीक है, तो प्रूफ हो चुका है। गॉट इट, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, अच्छा ही क्वेश्चन था, प्रूफ करने के लिए दिया था। ठीक है, वैसे तो प्रूफ आते नहीं है जेईई के लेवल में, बट प्रूफ से क्या होता है ना, मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ, प्रूफ से थोड़ा सा दिमाग खुलता है, हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। ओके, सो आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, कमेंट करके बताओ अगर कुछ भी और चेंजेस लाना है, कुछ भी और चीज़ आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, आई विल रिस्पॉन्स रेडिली। ओके, एंड ऑब्वियसली दिस वन
ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो, अदरवाइज नोटिफिकेशन छूट जाएगा। डेली के 3 वीडियोस आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली का मैं अराउंड आधा घंटे का कंटेंट तो दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर क्वेश्चंस तो आपको समझ के करने में, अगर आधे घंटे से कम भी है तो क्वेश्चंस को समझ के करने में आधा घंटा लग जाएगा। ओके, सो चलते हैं, चलो अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग। टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टडी वेल, बाय बाय।